अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और इस नए हफ्ते की शुरुआत से एक बड़ा खुशगवार शुरुआत हुई है ऐसा, और वो हुआ ये कि मौसम चेंज हुआ है। और सिर्फ हमारा तो खैर सारा का सारा मौसम जो है वो चलता है थैंक्स टू क्वेटा। वहाँ पे हवा चलती है, तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला कुछ भिजवा देता है बरकत। और कल नहीं परसों रात को शायद मैं यहाँ पे कराची में था नहीं, बारिश भी सुना और बेहतरीन मौसम हो गया, बहुत ही खुशगवार, हैरत जिसको कहते हैं, अच्छा चेंज आ गया। इवनिंग रात तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर होगी। इसी तरह पंजाब में भी अब मौसम, और पहली दफ़ा पहले अक्टूबर की शुरुआत में ही सर्दियाँ शुरू हो जाती थी, फिर लेट हो गई थी नवंबर तक, लेकिन इस दफ़ा लाहौर जाके थोड़ा सा फील हुआ कि अक्टूबर में तब्दीली आ चुकी है। तो सबको मुबारक होगी, गर्मी से जान छूटी, अल्लाह का शुक्र है यार बहुत। और ख़ास तौर पे अगर आपको पसीना बहुत आता है और पसीने से जान छूटी, वो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। आज की 3 रेसिपीज़ हैं, मंदी, शाही सब्ज़ी कड़ी और पोटैटो सैलड। ये 3 रेसिपीज़ बन रही है। और मंदी सऊदी डिश कहलाती है, और बहुत सारे इसके लोग क्लेम करते हैं कि जी सऊदी डिश नहीं, ये यमनी डिश है, यमन की है। बट एनीवेज कहीं की भी है, बहुत मज़े की। और कराची में इसके 4-5 रेस्टोरेंट्स खुले। लाहौर में मैंने ट्रेंड देखा, यहाँ पे काफ़ी ट्रेंड आ गया है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। चिकन की भी बनती है, आमतौर पे ये रेसिपी जो है मटन से ही बनती है, चिकन से नहीं बनती। और बाकी आप इसको चिकन से भी बना सकते हैं, मटन से, बीफ से, वटेवर। और इसका सबसे पहला काम तो ये होगा कि इसकी मटन की होगी मैरिनेशन। तो मटन का गोश्त, और ये थोड़ी सी ज़रा बोटी के साइज़ थोड़े से बड़े साइज़ काट के हमने ये मटन ले लिया 1 किलो, और इसको यहाँ पर डाल के इसके बाद सबसे पहले इसकी होगी मैरिनेशन, फिर होगी इसकी बेकिंग, और फिर इसको चावलों के साथ सर्व किया जाएगा। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि एक प्याला लेके इसमें हम इसके जो मसाला जार डल रहे हैं वो डाल देते हैं। सब्ज़ इलायचियाँ, बल्कि एक एक करके मैं चीज़ें बताता जाता हूँ, फिर इसमें शामिल करता जाता हूँ। कहाँ गया? सब्ज़ इलायची 3 से 4 अदद, लौंगे 3 से 4 अदद, काली मिर्च थोड़ी सी, एक आधा चाय का चम्मच, जायफल, ये बड़ा ख़तरनाक आइटम है, बहुत मज़े का है और लेकिन डलेगा बहुत थोड़ा सा। ये देखें बिल्कुल चुटकी भर, इससे ज़्यादा डाल दिया ना तो फिर थोड़ा सा डाल बस, फिर ये इसका जायका बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तेज़पात 2 से 3 अदद, उसके बाद सूंठ 1 चाय का चम्मच, ये सूंठ बेसिकली अदरक पाउडर है, ये शामिल कर दिया। और साथ में इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ये मिक्स किया। और इसके बाद ये मसाला, आधा मसाला हमने इस चिकन में लगा देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ये आधा मसाला इसमें डाल देंगे और आधा मसाला फिर हमें चावलों में चाहिए होगा। तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया। साथ में इसमें ये पिकल, ये अचारी लीमू है, ये अगर डाल दें तो बहुत अच्छा जाएगा, आएगा नहीं डालें कोई मसला नहीं। मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 3 से 4 अदद। और ये आ गया इसमें नमक, बस। इसके बाद सिंपली इसको हमने करना है मिक्स, मसाला इसमें लग जाए। मिडल ईस्टर्न खानों में बहुत ज़्यादा मिर्चें तो खैर होती नहीं, मसाले भी गरम मसाले जो मैंने आपके सामने शामिल किए, बस इसी तरह के मसाले शामिल होते हैं। तीखे खाने बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन फिर आपको बताते चलूँ, ये मैं तो समझता हूँ कि कोई ऐसी रूल नहीं होने चाहिए खानों के। चाइनीज़ खाना इसकी जीती जागती मिसाल है कि पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं तो चाइनीज़ खाना एक ऐसा खाना है जो आपको जिस शहर में चले जाएं, मुल्क तो छोड़ दें, उस शहर के हिसाब से अपने खानों के जायकों को तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं, मुख्तलिफ जायकों के खाने बना लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप मंदी को तीखा बनाएं, स्पाइसी अगर आप चाहें तो स्पाइसी भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये नहीं, ये डिश में आ गया। और इसको मैं गोश्त को इस तरह फैला देता हूँ। इसको हम बेक करेंगे अवन में, ठीक है ना। तो इसका बेकिंग टाइम डिपेंड करता है आपकी गोश्त की क्वालिटी पे। मेरे हिसाब से इसको लग जाएगा घंटा तकरीबन, जिस क्वालिटी का गोश्त मैं लेके आया हूँ। और इसको हम थोड़ा सा कोयले का धुआं देंगे, और इसके लिए ये लें पहले तो ये एल्युमिनियम फॉइल का पीस आ गया। बाद में भी दे सकते हैं कोयले का धुआं, पहले भी दे सकते हैं, और नहीं देना चाहते वो भी मसला नहीं, ठीक है ना। तो अप टू यू। ये आ गया एल्युमिनियम का पीस, ये आ गया एक और एल्युमिनियम का पीस। और पहले इसको कोयले का धुआं दे देंगे, फिर इसमें तकरीबन 2 से 2.5 से 3 कप पानी डाल के
इसको हम ओवन में बेक करेंगे। उस वक्त तक बेक करेंगे जब गोश्त मुकम्मल तौर पे पक नहीं जाता। कोयले का पीस जो है मेरे हिसाब से ये तैयार हो चुका, तो इसको हम लेके यहाँ पे रख लेंगे और इसके बाद इस पर डलेगा थोड़ा सा तेल और फिर इसको हम कवर कर देंगे और इसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे इसको, आधा मिनट, और उसके बाद तो थोड़ा सा इसका कोयले का खुशबू इसमें आ जाए। फिर ये कोयला निकाल के वापस इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके इसमें तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी शामिल करके इसको हम ओवन में बेक करने रख देंगे उस वक्त तक जब तक ये मुकम्मल तौर पे गोश्त पक नहीं जाता। गोश्त अलग पकता है, ये किस्म का समझ लें मटन पुलाव है, बट चिकन अलग, चावल अलग पकते हैं, गोश्त अलग पकता है, और गोश्त को पकाने के बाद चावलों के ऊपर रख के सर्व किया जाता है। तो मैंने इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ा ज़रा, कोयले का जायका इसमें थोड़ा सा आ जाए। इसके बाद यहाँ पे पानी ले लेते हैं 2 से 2.5 कप, और वो इसमें शामिल करके कोयले के पीस निकाल लीजिएगा। मैं इसको ओवन में रख रहा हूँ, बेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। कम बैक, आ जाते हैं। मंदी का जो गोश्त था हमने रख दिया ओवन में। ज़रूरी नहीं ओवन में बनाना, आप इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, जल्दी है तो। और अमूमन इसका कोशिश की जाती है गोश्त में पानी कम रखा जाए, कम पानी में, और ये धीमी आंच पे ये बेक होता है। हमने तकरीबन इसको 210-215 डिग्री पे रखा है। इसको पानी थोड़ा सा 2 से 2.5 कप डाल दे, 3 कप डाल दे, कोई मसला नहीं, सूख जाएगा। इसमें एल्युमिनियम फॉइल से इसको हमने बंद कर दिया। अब ये ओवन में बेक होगा, मुकम्मल तौर पर पकने के बाद निकलेगा। फिर हम इसको चावलों के ऊपर सर्व करेंगे। इसके चावल कैसे बन रहे हैं, चूल्हा ऑन कर देते हैं, और सबसे पहला काम ये आ गया। अच्छा, इसकी रेसिपीज़ मुख्तलिफ बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, और ट्रेडिशनल एक अलग है, लेकिन मैं वही आपको हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जब इस तरह की डिशेस खाते हैं तो वो कहते हैं यार ये वो डिश नहीं है ओरिजिनल। हम अपने शो में एक दफ़ा बना चुके हैं कुछ अर्सा पहले। ये अब उसके वेरिएंट्स आना शुरू हो गए मुख्तलिफ इलाकों में। जब ये डिश बन रही है तो हर एक अपने स्टाइल से इसको बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें हम शामिल कर देंगे जैतून का तेल 4 खाने के चम्मच। अच्छा, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इस वजह से इसको हम कोशिश करेंगे कि इस तेल में चावलों को ना पकाएं, और चावलों को हम थोड़े से ऑयल में पकाएं। ये हम आखिर में शामिल करें जब चावलों को हम दम पे रख रहे हैं, तो इसका आपको फ़ायदा होगा। पैन ले लिया, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हमने इसमें और शामिल कर दिया बस, और इसके बाद जैसे ऑयल गर्म हुआ, बहुत सिंपल काम, कुछ ज़्यादा जंजाल नहीं है। ये जो मसाला हमने जिसमें मंदी के गोश्त को मैरिनेट किया था ये आ गया इसमें, और साथ में इसमें आ गई ये चिकन की यखनी, और बस अब इसको बॉयल आएगा। बॉयल आने के बाद चावल इसमें शामिल होंगे। जब इसको हम दम पे रखने लगेंगे ऊपर से जैतून का तेल डाल देंगे, और ये बादाम, और ये खैर ऊपर से ऐसे आएगा कद्दूकश किया हुआ गाजर और शिमला मिर्च। और आज से आपका सवाल भी कर लेते हैं कि शुगर का कंटेंट, चीनी सबसे ज़्यादा किस में है, स्ट्रॉबेरी में या लीमू में? इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिलक्स जूसर एनेक्स की तरफ से। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन है और कहाँ से? अस्मा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आप सुनाए महबूब? अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत। हुक्म है, हुक्म यह है कि आप हर के दिल के महबूब है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। हाँ, जी, क्या खिदमत करें आपकी? हाँ, और सुनाए क्या बना रहे हैं? आज एक डिश है मंदी, वो ये सऊदी मंदी है, कड़ी है, सब्जी कड़ी है, हाँ। साथ में पूरा। कड़ी पसंद है आपको? जी मैंने कभी कभार खाई है ये बंदी। अच्छा, कड़ी पसंद है आपको? नहीं, कड़ी के पत्ते है? कड़ी डिश हाँ 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 पसंद है? जी। अच्छा, आज का सवाल क्या बेटा है? आज का सवाल ये कि चीनी की मिकदार कौन सी चीज़ में, लीमू में ज़्यादा है या स्ट्रॉबेरी में? चीनी के मकदार क्या बता रहे? शुगर कंटेंट जो है ये लीमू में ज़्यादा है या स्ट्रॉबेरी में? स्ट्रॉबेरी बेटा। ठीक है, हम नोट कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं प्रोग्राम के एंड पे, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये यखनी इसमें शामिल कर दी, ढक्कन रख दिया, उबाल आएगा, इसमें थोड़ा सा नमक शामिल होगा। बड़ी सिंपल डिश। मंदी तो हमने रख दिया ओवन में, और दर्जा हरारत मैंने आपको बताया 200-250 डिग्री, 2 से 2.5 कप पानी शामिल कर दीजिएगा। मटन
जितनी देर में पकता है, घंटे में पकेगा, 1.5 घंटे में वो आपका नसीब। और ये आपको पता होगा कितनी देर में पकता है आपके यहाँ मटन। ये बेहतर तरीका है इसका ओवन में बनाने का, लेकिन मस्त नहीं है। आप इसको प्रेशर कुकर में पका सकते हैं। अगर जल्दी में चावलों को अलग पकाइए, मटन को अलग पकाइए। मटन को पकाने के बाद इसको ऊपर हम इसको सर्व करेंगे तो बेसिकली जो मटन का शोरबा है वो उसी के गोश्त में खुश्क हो जाएगा। और यहाँ पे चावलों के लिए हमने अलग से चिकन की यखनी ले ली है। ये बस जैसे ही बॉयल आता है चावल इसमें शामिल करेंगे और शिमला मिर्च, गाजर, बस। और ये जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद, एंटीऑक्सीडेंट्स। और जिन मुल्कों में लोगों की बहुत सेहत अच्छी है उनके यहाँ डाइट को बोला जाता है मेडिटेरियन डाइट। और वहाँ पे उस डाइट का कमाल क्या है, जो जिसको कहते हैं आपके कोई ऐसी मखसूस चीज़ें उसमें सर फहरिस्त आता है जैतून का तेल, यानी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। सिर्फ जैतून का तेल नहीं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और इस ऑयल के लिए कहा जाता है ये फर्स्ट कोल्ड प्रेस ऑयल कहलाता है। यानी जब जैतून नॉर्मल टेम्परेचर के होते हैं, रूम टेम्परेचर पे, तो उसको जब पीसा जाता है तो पहला तेल जो निकलता है वो एक्स्ट्रा वर्जिन है। इसके बाद इसको गर्म किया जाता है और बहुत सारे तरीके किए जाते हैं। ये सबसे महंगा तेल होता है, इसके फ़वाइद भी बहुत उस हिसाब से। इसको आप बहुत देर तक पका नहीं सकते। कोशिश करेंगे 10 से 12 मिनट से इसकी कुकिंग, ज़्यादा कुकिंग ना हो, नंबर 1। नंबर 2, इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे आप इस जैतून के तेल को। तो हम करेंगे ये कि हमने थोड़े से ऑयल में यहाँ पे इसका यखनी बना दी, चावल शामिल करेंगे। आखिर में हम इसके ऊपर जब दम पे रखने लगेंगे फिर ऊपर से इसको हम जैतून का तेल शामिल कर देंगे। तो मैं इसमें चावल शामिल कर रहा हूँ 2.5 कप, ये आ गया। और बस इसके बाद इसको जिस तरह पुलाव बनता है बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। हमारे साथ कॉलर हैं शेखुपुरा से नौशीला। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट। एनीवेज, आज का सवाल रिपीट कर देता हूँ कि चीनी की मिकदार कौन सी चीज़ में ज़्यादा है, यानी शुगर कंटेंट किस में ज़्यादा है, स्ट्रॉबेरी में या लीमू में? इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए ये डिलक्स जूसर। चलें, ये आ गया। अच्छा, वैसे आजकल जूस का सीज़न आ गया, गाजर और सेब, ये कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त। और उस हवाले से मशीन भी बड़ी आइडियल है। वैसे जूसिंग कोई सी भी फल हो उसकी ये कर सकता है। इसको कर दिया कवर बस, और आराम से पकता रहेगा। जैसे ही बॉयल आएगा इसके बाद जिस तरह आमतौर पर हम पुलाव बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके चावल बनेंगे। लेकिन ये 3 चीज़ें इसमें शामिल होंगी, जिसमें जैतून का तेल, कद्दू की कश की हुई गाजर और शिमला मिर्च। बस मटन को हमने ओवन में रख दिया, कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं, आराम से पकता रहेगा। और मेरे हिसाब से इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हम उसको ओवन में रखे हुए, तो मेरे हिसाब से तकरीबन इसको लग जाएंगे कोई 12 सवा 12 बजे तक तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह आई थिंक। और चावल तैयार होंगे, सिर्फ इसके ऊपर इसको रखना है हमने। ये लीजिए, ब्रेक पर का टाइम आ गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो चावल को बॉयल आ चुका होगा। और मैं चाह ये रहा था कि चीज़ें भैया देखें, ये शिमला मिर्च, गाजर और ये जैतून का तेल, क्योंकि जैसे ही बॉयल आ जाएगा चावलों को हमने फ़ौरन दम पे रखना होगा। इतना टाइम नहीं होगा कि इसको हम रोक सकें, तो हम ये 3 चीज़ें डालेंगे, इसको पकने रख देंगे। ब्रेक से वापस आएंगे फिर बनाएंगे शाही सब्जी कड़ी। कहीं नहीं जाएगा गिरा। अच्छा जी, वापस आ गए। और खुशकिस्मती से हुआ ये कि ये चावलों को हमने दम पे रखा नहीं था अभी तक, क्योंकि अभी पक रहे थे। अब रेडी हो गए। इसमें आ गया गाजर और इसमें आ गया शिमला मिर्च और आखिर में इसमें आ गया जैतून का तेल। बस इसके बाद इन सारी चीज़ों को हमने करना है मिक्स। ये लीजिए, बस मिला के, और इसके बाद इसको हम रख देंगे दम पे। दैट्स इट। नमक, हाँ नमक कम है, कहाँ गया? ये ले, बस। इसके बाद इसको मिलाया, ये कवर किया, धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पको। धीमी आंच नहीं, तेज़ आंच। तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए पकेगा, स्टीम बनेगी इसमें। ये पुलाव, बिरयानी। और अभी मैं जब लाहौर गया था, मैं असल में एक राइस कंपनी उनके साथ काम करता हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ही सवाल था उनका कि ये चावल सही तरीका क्या बनाने का। तो इसका सही तरीका, चाहे पुलाव हो चाहे बिरयानी हो, ये देखें, ये इसमें से स्टीम कहाँ गया? ये देखें, ये स्टीम निकलना शुरू हो गई, भाप। ये इसकी निशानी है कि ये देखते आ रहे। इसको हमने धीमी आंच पे रख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको ज़रूर तवे पे रखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। ये देखें, आंच बहुत धीमी हो बस। अगर आंच तेज़ है फिर इसके नीचे वो तवा रखें,
अगर चूल्हा बहुत ज़्यादा आहिस्ता नहीं हो सकता तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हल्की धीमी आंच पे बस ये आराम से दम पे पकेगा 15 मिनट, और 15 मिनट बाद उतार लें। देखिए ये जो इसमें भाप बनी है ये सबसे अहम है, और भाप निकलना शुरू हो। जब तक ये काम ना हो उस वक्त तक चूल्हा आप आहिस्ता नहीं कर सकते। आमतौर पे शुरू में जब मैं भी कुकिंग करता था तो हम करते ये थे कि जैसे ही चावल इसमें डाले उसके बाद फ़ौरन इसको ढक्कन रखा, ठंडे तवे पे इसको रख दिया, आँच आहिस्ता कर दी और कि चावल पक जाएंगे, लेकिन चावल सही पकते नहीं है। ये स्टीम बनना ज़रूरी है। आज का सवाल रिपीट कर देते हैं कि स्ट्रॉबेरी में सब ज़्यादा शुगर है कंटेंट है या लीमू में, इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए जूसर NX की तरफ से। हमारे साथ कॉलर है रिमशा कहाँ से? वाकेट। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। हुकुम। जी ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और आपके सवाल का आंसर देना चाहूँगी। जी बताइए। जी आपने पूछा लेमन में या स्ट्रॉबेरी में ज़्यादा शुगर होती है, तो लेमन में 70% शुगर होती है और स्ट्रॉबेरी में 40% होती है। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं और प्रोग्राम देखते रहिए, एंड में इंशाल्लाह आपको बताएंगे विनर कौन हुआ। ठीक है जी जी ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। सब लोगों को दम पे रख दिया, वहाँ पे मटन पक रहा है, बस अब हमने कुछ करनी इस डिश के हवाले से तो हमारी दुकान बंद। इसको 15 मिनट बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। चावलों के पकाने के लिए दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊँ। एक तो चावल की क्वालिटी, अच्छा चावल होगा तो 1 से 3 या 4 या इवन 5 कप तक भी चावल पक सकता है अगर अच्छी क्वालिटी का है। 5 कप हो सकता है अगर आप उसको एक तो 1.5 घंटा भिगोएं बासमती को, 2 घंटा भिगोएं सेला को। ठीक है ना, ये भिगोने का टाइम जो है ये भी बड़ा अहम है, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू में जब हम चावल पकाते थे तो यही तरीका होता था कि भाई चावल लाए और भिगोए, आधा घंटा होता था, सीधा आधे घंटे बाद में चावल इसमें शामिल कर दिए। हमारी जिस किस्म का चावल है और जो आजकल अच्छी क्वालिटी का पाकिस्तान में चावल बन रहा है, ये 1.5 घंटा बासमती, 2 घंटा सेला, सीधा। उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखें। और पकाने के लिए मैंने आपको बताया, अच्छा तनासुब क्या होना चाहिए पानी का। बहुत सारे लोग पूछते हैं, हम तो अंदाजे से पकाते हैं, लेकिन अगर आप तनासुब की बात करें तो 2 कप अगर अच्छी क्वालिटी का बासमती है तो उसमें आप 3 कप पानी शामिल करेंगे तो ये 5 कप चावल बन जाएगा। इसका सीधा रूल ये है। और अगर सेला इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 कप चावलों में 4 कप पानी होगा, ठीक है ना, तो ये 6 कप बन जाएंगे। तो ये जहन में रखिएगा, ये एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन ये इसका दारोमदार इस पर बहुत है चावलों की क्वालिटी पे कि किस किस्म के चावल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अच्छी क्वालिटी के हैं तो फिर यही फार्मूला है। अगर थोड़ी हल्की क्वालिटी के, पानी को कम करते जाएं आहिस्ता करके, यानी जैसे हल्का चावल उतना ही कम पानी। और उसके बाद इसको दम पे रखने का जो अमल है ये बड़ा ज़रूरी है कि स्टीम बनी, उबाल आया, आपने ढक्कन रखा, ढक्कन आपने चूल्हा उस वक्त तक आहिस्ता नहीं करेंगे जब तक आप इसमें भाप निकलना शुरू ना हो जाए। जैसी भाप निकलेगी आप आंच आहिस्ता करेंगे। और ज़रूरी नहीं तवा रखना, अच्छी क्वालिटी का अगर आपके पास बर्तन है, जिस तरह मेरे पास ये वाले, और इसको बग़ैर तवे रखे भी आप धीमी आंच पे पका सकते हैं। 15 मिनट बाद चावल तैयार हो जाएंगे, इसको उतार लेंगे। और अगर आप इसकी जगह इसको एक तो ये जो मैंने आपको बताया ना स्टीम। अच्छा, एक और सवाल, अभी लास्ट टाइम जो लाहौर गए तो खातून ने कहा इसमें कपड़ा रुमाल लगा देते हैं। कपड़ा ना लगाएं, ये जो पानी है जमा हो रहा है, इसी पानी से चावल पकना है। कि अगर आप कपड़ा लगा देंगे, हाँ उस सूरत कपड़ा लगाएं जब चावलों में आपको लगे कि पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया, फिर आप कपड़ा लगाएं, ताकि वो पानी जो ऊपर जा रहा है भाप की सूरत में, वो कपड़ा उसको जज्ब कर ले और चावलों में वापस ना गिरे। ठीक है जी। हमारे साथ कॉलर भी हैं तहसीन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत से। आप बताइए आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और आज आपसे बात हो रही है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और मुझे तो समझ ही नहीं आ रही आपसे क्या बात करूं। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, शुक्रिया। और बहुत ही अच्छी रेसिपीज होती हैं और हम अक्सर ट्राई करती हैं। और जो आपकी हर मामले में जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं ना, वो ज़बरदस्त होती है। बहुत शुक्रिया। इंफॉर्मेशन के लिए तो हम रोज़ाना आपका प्रोग्राम देखते हैं। थैंक यू। वो बातें जो हमें नहीं पता थी वो आपके जरिए हमें पता चल रही हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम देख के। आपकी जो रेसिपीज होती हैं वो हम सीखते हैं Thank you और so फायदा much. उठाते हैं। बहुत तो शुक्रिया। बहुत अच्छा। तो मैंने आपसे एक बात पूछनी है जी हुक्म कि कीजिए। ये जो
फॉइल पेपर होता है, तो कहते हैं कि इसके भी नुकसान हैं जो हम इसको कवर करके बेक करते हैं चीजों को। हाँ, ये अभी तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी असिस्टेंट है सबा साहिबा, उन्होंने भी इंकशाफ किया, मुझे नहीं पता था, अभी मैं इस पे बात करता हूँ, पहले उनसे मशवरा कर लूँ कि वो क्या कहती हैं, ठीक है? जी हाँ जी, हाँ जी जी। और आज का फिर क्वेश्चन है आपके? जी आज का सवाल ये कि लीमू और स्ट्रॉबेरी में से किस में सबसे ज़्यादा शुगर की मिकदार है? लीमू में और स्ट्रॉबेरी में? हाँ जी, मेरे ख्याल से स्ट्रॉबेरी में ज़्यादा मिकदार होती ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए, एंड में इंशाल्लाह विनर अनाउंस करेंगे। बेहतर हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कड़ी, ये ख़वातीन की फेवरेट डिश, और मैं अभी तक इसके साथ मुज़ाकरात कर रहा हूँ इस डिश के साथ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैं और इसकी दोस्ती हो जाए, फ़िलहाल हो नहीं पा रही। कड़ी का फ्लेवर मुझे अभी तक समझ नहीं आया, बनाता हूँ और कभी बनाई भी है, मिसेस कहती हैं कि बहुत अच्छी बनी है, टेस्ट मुझे समझ में नहीं आई अभी तक। आज ये वाली सब्ज़ी की जो है कड़ी, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें आपको मैं एक और ऑप्शन आज बताऊँगा। एक तो सिंपल, इसको कड़ी का जो जिस तरह दही के साथ शोरबा सा बनता है, फिर उसमें सब्जियाँ डलेंगी। इसमें पकौड़े डलते नहीं हैं अमूमन, लेकिन मैं डालूँगा, मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि मुझे बीच में फील हुआ कि सब्जियों के साथ थोड़े बहुत छोटे से साइज़ के पकौड़े बना के डाले जाएँ तो थोड़ा सा ज़रा नया वेरिएंट आ जाएगा। तो ख़वातीन की तो फेवरेट डिश है, वो ज़रा नोट फरमा लें कैसी बन रही डिश। मैं यहाँ पे एक पैन ले लूँगा, और पैन में सबसे पहले ये इसमें आ गया सबसे पहले बेसन, और बेसन की मिकदार कहाँ गए बेसन, मैं चीज़ें एग्जैक्टली उसके हिसाब से डाल दूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं वो आपने उतना लिखा था, उधर उतना डाल दिया। कुकिंग जब हम करते हैं तो हम बेसिकली इन चीज़ों को देख के, और यहाँ पे ख़ुद से दिल करता है ना कोई ऐसी चीज़ कम कर दो ज़्यादा कर दो, ये आप पे डिपेंड करता है। 3 खाने के चम्मच इसमें मैं पहले डाल दूँगा बेसन, उसके बाद इसमें आ जाएगा दही की मिकदार कहाँ गई, चलिए पहले डाल दूँ फिर आपको बताता हूँ। यह आ गया इसमें दही, और ये दही शामिल करने के बाद इसमें मसाला जात आएंगे, ये नहीं, हाँ अब आ जाते हैं इसमें चीज़ें। कहाँ गया, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ये 1 चाय का चम्मच इसमें आ गई हल्दी। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ये आ गया अदरक, ये आ गया लहसुन, और इसके बाद पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच। ये आपको जितना स्पाइसी खाना है उसके हिसाब से इसको बना लीजिए तीखा। और इसके बाद नमक इसमें थोड़ा सा, 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल कर दूंगा, चले बस, और पानी शामिल करके तकरीबन 4 कप, ये सबसे पहले आ गया इसमें पानी, 4 से 5 कप डाल दें, बिल्कुल कोई मसला नहीं, क्योंकि कड़ी वैसे ही अभी पकने शुरू होगा, बेसन की वजह से हो जाएगा गाढ़ा। ये चीज़ें शामिल करने के बाद हमने सिंपली इसको पहले तो फेंटना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल यकजान जब तक ना हो जाए, मिक्स करते जाएंगे। गुठलियाँ इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोशिश कर लें, अगर बेहतर ये है कि इसको अगर एक दफ़ा आप छान लें, यानी जो आपने इसमें चीज़ें मिक्स की छान लें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मुझे तो अंदाज़ा खैर है कि ये इसमें चीज़ें मिक्स हो गई अच्छी तरीके से, तो मुझे छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियातन छान लिया जाए तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि गुठलियाँ इसमें जो रह जाती हैं वो आगे जाके भी रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होंगी, तो इस वजह से इसको एक दफ़ा छान लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी, चलें बस इसको ज़रा फेंट लिया, इसके बाद चूल्हा कर दिया ऑन। तो ये हमारा काम ये वाला तो हो गया शुरू। इसको सबसे पहले तो हमने, अच्छा कड़ी मैंने जो पहली दफ़ा सीखी थी वो एक बहुत पहले, आज से 35 साल पहले, जिन साहब ने सिखाई थी उनका रूल ये था कि भाई जब कड़ी आप यहाँ पे रख दें इसको पकने, तो इसका तरीका ये है कि जैसी थोड़ी सी ज़रा गर्म होना शुरू हो जाए फिर आपने इसको फेंटते रहना है बस। अगर आप बड़ी स्मूथ सी क्रीमी रिच कलर टेक्सचर की कड़ी खाना चाह रहे हैं तो इसको थोड़ी देर बाद मिलाते रहें, ताकि जब ये गाढ़ा होना शुरू हो तो इसको आप मिक्स ही कर रहे हो। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए। नमक थोड़ा सा कम था, मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर रहा हूँ, और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। गाढ़ा होना अभी शुरू नहीं हुआ, देखें ये अभी थोड़ा सा, बस इसको आप पकाते रहे, मिक्स करते रहे। मुझे जो याद पड़ता है कड़ी का, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान में रख लीजिएगा, शायद कुछ लोगों को इसमें अदरक लहसुन का जायका इतना अच्छा ना लगे शायद,
मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि मैंने बीच में चखा भी। मैं तो इतना कड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन अंदाज़ा ये हो रहा है कि है बड़ा मज़े का टेस्ट, लेकिन अगर आप नहीं चाहते इसमें से अदरक लहसुन का पेस्ट उड़ा दें बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। और मैं यहाँ पे चीज़ें ज़रा इसकी और जमा कर लूँ, ये आ गई। और एक इसमें इस रेसिपी में मैंने तब्दीली की, चेंज किया, और वो ये कि ये कड़ी सब्ज़ी सब्ज़ी कड़ी है। इसमें हम करेंगे ये कि मैं चाह रहा हूँ कि इसमें हम थोड़े से पकौड़े भी शामिल कर दें। सो ये मेरी ख्वाहिश है, ज़रूरी नहीं है ना रेसिपी कार्ड में, तो बनाना मस्त नहीं है। और ये चावल हो गए, चावल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये इस रैक पर रख देते हैं। मटन को भी थोड़ा सा टाइम है, मेरे हिसाब से 15-20 मिनट और लगेंगे। हम जब तक इसको यहाँ से हटा देते हैं, चावल तैयार है। चावल हम यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे हमने ऑयल रख दिया, ये बेसिकली पकौड़ों के लिए। और ये देखें, ये कड़ी में उबाल आ गया। अब हमने इसको मिक्स करते रहना है, बस थोड़ा सा पकाएंगे 4-5-6 मिनट और। इसके बाद फिर इसमें सब्जियां शामिल होंगी और कंप्लीट तैयार हो के फिर इसका बहुत ही मज़े का, जो इसकी सबसे यूनिक बात है वो इसका तड़का है। वो बहुत मज़े का बनेगा, डिफरेंट बनेगा। उसमें भी मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आप मज़ीद उसमें कर सकते हैं। ये बॉयल आ गया, इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसके साथ साथ हम इसमें अभी ही कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे ताकि कड़ी पत्ते का अच्छी तरीके से इसमें जायका आ जाए। जब तक इसमें ये पक रहा है, हमारे साथ कॉलर हैं, कौन, फहमीदा है दादू से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम महबूब भाई, आपके क्या हाल है? खैर है, फर्स्ट क्लास। आप बताएं कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी। अच्छी रेसिपी बनाते हमेशा की तरह तंदुरुस्त, और आप भाइयों के लिए माशाल्लाह ढेर सारी दुआएं। थैंक यू सो मच। सब के लिए, पूरी मसाला के लिए, मसाला टीवी के लिए तो मैं खास दुआएं मांगती हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हर दुआ में मुझे हमेशा आप भाइयों की याद रहती है। आपका बहुत शो शुक्रिया। बहुत अच्छा है। मैं थैंक यू। देखती हूँ, रेसिपी बनाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। सुबह सुबह जब जागते हैं तो आपका शो चलता है, हम मजे से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। क्या खिदमत करें आपकी, पहले ये बताइए। नहीं, कॉल गई। एनीवेज, यहाँ पे आ जाते हैं कड़ी। और कड़ी को आपको जिस तरह मैंने बताया कि बस ये जब उबाल आ जाए ना, तो इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह मिक्स करते रहें। इससे क्या होगा, बड़ी स्मूथ क्रीमी सी कड़ी बनेगी। मिक्स करते गए और इसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे वो चीज़ें जो सब्जियां इसमें शामिल होंगी। लेकिन अब इसको थोड़ा सा पहले हम ये करेंगे कि इसमें थोड़ा सा सिरका भी शामिल होगा। खटास चेक कर लीजिएगा, अगर दही बहुत खट्टा है तो फिर आपको शायद शामिल करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और अगर खट्टा नहीं है तो फिर उसमें शामिल कीजिएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। नहीं, खट्टा बिल्कुल नहीं, बेहतरीन दही है। तो इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दिया। नमक कम था, नमक और आ गया। और इसके बाद अब इसमें शामिल होंगी सब्जियां, जिसमें गाजर, आलू क्यूब में कटा हुआ। सबसे पहला काम, सब्जियां हम उस तरतीब से इसमें शामिल करेंगे जिस तरतीब से ये सब्जियां इसमें गलेंगी। तो सबसे पहले इसमें शामिल कर दिया ये आलू, ये आ गया। और इसके बाद इसमें शामिल कर दिया मटर। इसका और आलू का कुकिंग टाइम एक ही है। ये शामिल करने के बाद इसको मिलाया और उसको अभी थोड़ी देर के लिए ज़रा पकने छोड़ देंगे। इसके बाद इसमें शामिल होगा गाजर, सेम की फली, रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है, नहीं मिली, ग्वार की फली मिली, वो डाल दे, कोई मसला नहीं। और तो ये बेसिकली 3 सब्जियां, गाजर, ग्वार की फली और बंद गोभी, फूल गोभी, ये तीनों सब्जियां एक साथ शामिल होंगी। ठीक है, ये बाकी इसमें हरी मिर्च है, धनिया है और ये हरा प्याज, ये बिल्कुल आखिर में शामिल होगा, अभी नहीं, बिल्कुल जब इसको हम सर्व करने लगे। और इस डिश की सबसे मज़ेदार बात जो है वो इसका तड़का बहुत मज़े का होता है, और वो हम आपको बताएंगे। उसमें से भी हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जो अगर आप शामिल करेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो अगर आप शामिल कर देंगे, थोड़ा ज़रा और मज़े की कड़ी बन जाएगी। चलें, इसको अब हम कवर कर देते हैं, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। इसको अभी कुछ भी नहीं करना, बस आराम से इसको पकने दें। इन द मीन टाइम जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर रहे हैं, और वो चेंज क्या है, बजाय इसके कि सिर्फ इसको सब्ज़ी के साथ बनाएं, थोड़े से इसमें पकौड़े शामिल कर दें, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। तो ये मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया। बेसन में हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी, पकौड़े जिस तरह बनते हैं सिंपल, लाल मिर्ची थोड़ी सी। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी डालनी है वो है बेकिंग सोडा,
क्यों बहुत ज़रूरी मैं बोल रहा हूँ, उसकी वजह ये कि कड़ी में अमूमन जो पकोड़े होते हैं ना वो ऐसे होते हैं रबड़। मैंने जहाँ तक खाए बहुत ही ज़्यादा चबाने पड़ते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो कोई ज़्यादा अच्छी फीलिंग है। तो इस वजह से इसमें हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं ताकि थोड़े से ज़रा नरम और खस्ता बने, और फिर इसको हम कड़ी में शामिल करेंगे तो फिर बहुत मज़े के बनेंगे। कड़ी में अमूमन मुझे लगता है कि जब भी इसमें पकोड़े खाएं तो पकोड़े सख्त बहुत होते हैं, यानी इतना डेंस होते हैं कि चबाने पड़ते हैं आपको थोड़े मुख्तलिफ तरीके से। मैं समझता हूँ कि इसमें अगर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे तो ये पकोड़े नरम बनेंगे, और जब ये कड़ी में जाएंगे तो ये कड़ी का पानी जज़्ब करेंगे और मज़े के हो जाएंगे। जिस तरह दही बड़े नहीं होते, बिल्कुल ऐसे। थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया और मिक्स किया, और मेरे हिसाब से काफ़ी होगा पानी, आई थिंक। बस अब इसको अच्छी तरीके से आपने फेंटना है, और हाँ पानी बिल्कुल काफ़ी है। इसको अच्छी तरीके से फेंट लें, इसमें दाने बिल्कुल ना हो, गुठलियाँ ना हो, आराम से स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ऑयल गर्म है, सिंपल इसके हमने पकोड़े बनाने, छोटे साइज़ के बनाने हैं, बहुत बड़े साइज़ के ना। अगर बड़े साइज़ के बन जाए तो उसको छुरी से हम काट लेंगे, लेकिन चाहिए हमें बेसिकली छोटे पकोड़े। नमक डाल दिया था थोड़ा सा और, बस इसको मिक्स किया और इसके बाद काम ख़त्म। ये लीजिए, ये ले लेते हैं चम्मच में मिक्स, और ये छोटे छोटे करके डाल दें, ठीक है ना। बहुत बड़े पकोड़े नहीं चाहिए। एक तो होते हैं ना बड़े साइज़ के, वो जो कड़ी में आमतौर पर डलते हैं, वो मैं नहीं कर रहा। मैं इस वजह से जो इसमें चेंज लेके आ रहा था वो ये था कि बेसिकली हम वो बड़े साइज़ के पकोड़े ना बनाएं, उससे छोटे साइज़ के पकोड़े बनाएं। देखने में मुख्तलिफ लगेंगे, खाने में भी मुख्तलिफ फील आएगी इसकी, और ओवर साइज़ नहीं होंगे। देखें, और इसमें थोड़ा सा हमने सोडा डाल दिया तो सोडे से हो जाएगा बड़े फूल के खस्ता नरम बनेंगे, और ये कड़ी में जाके भी इनका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। ये नहीं जी, जब तक पकोड़े बना रहे हैं हमारे साथ कॉलर हैं अलीना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छी रेसिपीज आपकी। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें? जी बस आपसे एक मालूमात मुझे लेनी थी जी फरमाइए। ओवन के हवाले से। जी फरमाइए। जी मैंने ओवन के बारे में पूछना था कि ओवन कौन सा बेस्ट रहता है, इलेक्ट्रिक या फिर गैस वाला? किसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है? रिजल्ट एक जैसा आता है। बिजली के साथ, बिजली के ओवन के साथ आपको ये होगा कि आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा बिल की वजह से। हाँ, बिजली बहुत खाता है, तो गैस का बेहतर रहेगा। जी जी। और क्योंकि बेकिंग का मुझे बहुत शौक है, और आप जो बेकिंग करते हैं बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त। मैं बेकिंग करती तो हूँ, हाँ। लेकिन ये कि कभी तो बहुत अच्छी बन जाती है रेसिपी। अच्छा। तो जी ट्राई करती रहती हूँ मैं। हाँ। और अच्छी बनती है। चले चले, बस इसीलिए मैंने पूछा था कि मैं, क्योंकि मैं तो वो स्टोन ओवन बनाया हुआ मैंने पतीले में। अच्छा, तो मैं उसमें करती हूँ। हाँ जी, मैं भी आपको बहुत अच्छी रेसिपीज बनती हैं। अच्छा, मैं आपको अभी थोड़ा सा और तफसील से इसका बताता हूँ। अगर आप ओवन खरीद रही, क्वेश्चन कोई है? सवाल ये है कि लीमू में ज़्यादा चीनी की मिकदार होती है या स्ट्रॉबेरी में? मेरे ख्याल से लीमू में ज्यादा होती है। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए, एंड में विनर अनाउंस करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जब तक इसको हम पका रहे हैं, एक सवाल अभी खातून ने किया था कि जी एल्युमिनियम फॉइल में खाना पकाना क्या ठीक है? तो मैंने अभी तक सुना नहीं इसके बारे में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई मसला सच है अभी तक। तो बहुत अरसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी पहली दफ़ा मैंने सुना आज कि इसमें इसके नुकसान होते हैं। कोई नई रिसर्च आ गई होगी, बट आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी बात है इसमें। ब्रेक से वापस आते हैं, पकौड़े तैयार हो चुके होंगे, और फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं। कैन जैगल बी राइट बैक। वापस आ गए। कड़ी यहाँ पे हमने इसमें मटर शामिल किए थे और आलू। अब इसमें शामिल कर देंगे गाजर, फिर इसमें शामिल कर देंगे फूल गोभी, फिर इसमें शामिल कर देंगे फली, कोई चीज़, सेम, ग्वार, फ्रेंच बीन, एनीथिंग। ये मिक्स किया, और अब ये हमारी सब्जियों तकरीबन कंप्लीट हो गई। 3 चीज़ें इसमें रहेगी, जिसमें हरी मिर्च, धनिया और हरा प्याज। ये बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम तो तकरीबन है ही नहीं, मिक्स करना है खाली। तो ये सब्जियां मेरी मुकम्मल हो गई। मिक्स करेंगे इसको, और ज़रा मैं इसका खटास और नमक, ये 2 चीज़ें आपने रेगुलर चेक करते रहना है ताकि इसका टेस्ट बराबर आए, क्योंकि सब्जियां वगैरह शामिल करते जा रहे हैं कि इसका नमक कम होता जाएगा। फ़िलहाल ठीक है, फिलहाल इसको पकने छोड़ देते हैं। यहाँ पे पकोड़े पका रहे हैं,
और मैंने आपको जिस तरह बताया था थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें या बेकिंग पाउडर, दोनों में से, और इसको ज़रा धीमी आंच पे पकाएं, ठीक है ना, ताकि अंदर तक पक जाए, कच्चे ना रहें। कड़ी के साथ मेरा जो एक बहुत बड़ा फड्डा चल रहा है, वो फड्डा यही कि इसमें पकौड़े सख्त बहुत होते हैं, बिल्कुल रबड़ जैसे होते हैं। मतलब मैंने 3-4 मरतबा है, मुझे जिस तरह जहन में आ रहा है कि अगर ऐसी होगी कड़ी तो मज़ेदार होगी, वो ये कि इसको आप पकौड़े बनाएं इसके, और पकौड़ों को धीमी आंच पे सोडा डाल के बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची होने दें, कड़क, फिर आप देखें इंशाल्लाह बेहतरीन कड़ी बनेगी। चलें, इसको जब तक ज़रा एक दफ़ा और टर्न कर लेते हैं। और हमारे साथ कॉलर हैं रिजवाना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके शो की तारीफ करनी थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप सबको सिखा रहे हैं, और आज तो आप मेरी फेवरेट कड़ी बना रहे हैं। मैं वही था, मैंने इनको बताया, मैंने कहा यार आज मुझे लग रहा है कि लोगों को ये वो आइटम है जो काफ़ी ख़वातीन को पसंद है, नहीं ऐसी है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पता है, मैं पकोड़े की कड़ी और आलू की कड़ी बनाती हूँ, मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी कि सारी आपने सब्जियों की बना रहे हैं, ये भी अब इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। ये मेरे घर में 1-2 मरतबा आ चुकी है, तभी हमने ऐड की कि वो सब्जियां और उसके साथ सुना है कि अच्छी बनती है। मुझे इतना पता नहीं है, आपको ज़्यादा पता होगा। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू हाँ, सर। चलिए। और भाई आपसे एक चीज पूछनी जी, थी, हुकुम। जो हम केक वगैरह बनाते हैं तो उसको जरूरी है कि हम उस पर बटर पेपर लगाएं, या हम उसको डायरेक्ट ऑयल भी कर सकते हैं? पेपर से सिर्फ ये होता है कि केक आपका आसानी निकल आएगा, और बाकी तो कोई वजह नहीं होती। आप अगर डायरेक्ट बनाती है, इसमें नॉन स्टिक पैन अगर है तो फिर तो डायरेक्ट बन भी सकता है, लेकिन अगर नॉन स्टिक नहीं है तो केक बहुत चिपक जाएगा, इसको निकालना मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अच्छा, और एक टिन जो आता है, जैसे हम एक मैं चूल्हे पे भी केक बनाती हूँ तो एक उसका टिन अलग होता है, हाँ जी। और जो माइक्रोवेव की होती है उसकी प्लेट अलग होती है, जी तो हाँ। जो चूल्हे वाली टिन होती है वो हम माइक्रोवेव में रख सकते हैं? ये डिपेंड करता है आपके माइक्रोवेव पे कि उसमें सहूलत आपको मुयस्सर की गई है कि नहीं, अदरवाइज नहीं रख सकते। हाँ, अच्छा अच्छा। ये और मखसूस सर, जवाब देना था मुझे। जी जी बताइए। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए, एंड में आपको विनर बताएंगे, राइट? जी जी जी, चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये लीजिए, अब इसको मिक्स करते जाएंगे। कड़ी तो मैंने आपको बताया ना कि अभी एक तो इसके शौकीन ख़वातीन बहुत हैं, और मुख्तलिफ हर एक की आरा हैं, हर एक अपने स्टाइल से इसको बनाता है। ये वाली कड़ी मेरे घर में 1-2 मरतबा कहीं बाहर से आई थी, तो पहली दफ़ा हमने खाई थी सब्ज़ी वाली कड़ी, पहले नहीं खाई थी। और बहुत सारे लोग इसमें पकोड़े शामिल नहीं करते, तो मस्त नहीं है। रेसिपी कार्ड भी अब देखेंगे तो उसमें भी नहीं लिखा हुआ कि इसमें अपने पकोड़े शामिल करने। मैंने बना लिए, मुझे लगा कि यार इसके साथ सिर्फ सब्ज़ी की जो कड़ी है वो थोड़ा सा ज़रा कम लग रही थी, मैंने कहा ज़रा इसमें पकोड़े शामिल कर दें, कोई मसला नहीं। पकोड़ों में सिंपल हल्दी, लाल मिर्च और बेकिंग सोडा और नमक, बस डीप फ्राई कर लिया। लेकिन इसकी ख़ास बात ये कि कड़क है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, पकोड़ों को हमने थोड़ा ज़रा एक्स्ट्रा पकाया था, तो उससे क्या होगा, ये जब इसको आप तोड़ेंगे ना, ये देखिए ये बिल्कुल अंदर से देखिए बिल्कुल नरम खस्ता है और सख्त नहीं होगा। तो अगर आम तौर पे जो मैंने कड़ी में देखा है कि कड़ी में पकोड़े इतने सख्त होते हैं, इसका पानी थोड़ा सा इसको पीना चाहिए, थोड़ा सा नरम, जिस तरह दही बड़े, बिल्कुल एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट। ये लीजिए, इसको मिक्स करेंगे, और नमक में और खटास दोनों बार बार इसमें चेक कर रहा हूँ कि इसमें मैंने सब्जियाँ शामिल की, तो उससे चांसेस होता है कि कम हो जाए नमक। हाँ, खटास कम हो गई तो इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दिया, नमक कम हो गया तो इसमें थोड़ा सा और नमक शामिल कर दिया, और बस इसको भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, बस उतनी देर की जितनी देर में ये सब्जियां पक जाएं। मेरे हिसाब से तकरीबन पकी हुई हैं, आई डोंट थिंक इसको मज़ीद पकाना चाहिए। बस इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद। इसमें मैं 3 चीज़ें शामिल करूँगा, धनिया, हरी मिर्च और हरा प्याज, ये बिल्कुल आखिर में। तो मैं एक जगह इसको मिक्स कर देता हूँ। ये इसका आ गया हरा प्याज, ये इसका आ गया हरा धनिया, और ये इसकी आ गई हरी मिर्च। बस ये मिक्स हरा मसाला इसका हम अभी रखेंगे थोड़ी देर के लिए, उस वक्त तक जब तक ये हम इसको सर्व नहीं कर रहे। और पकोड़े भी अभी शामिल नहीं कर रहा, पकोड़े उस टाइम शामिल करूँगा जब इसको मैं करूँगा सर्व। तो ये तो कड़ी भी मेरी एक तरफ हो गई। इसका तड़का बहुत स्पेशल बनेगा। तड़के के लिए मैं आपको बता दूँ हमने क्या क्या लिया है। तड़के के लिए इसमें है लहसुन, ज़ीरा, सूखा धनिया, कड़ी पत्ता, गोल लाल मिर्च और ये मेथी दाना, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ इसमें और भी डल सकती है, वो है फ्राई किया और प्याज बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो इसका जो तड़का है ये आप पे डिपेंड करता है। जिस तरह अभी खातून ने कहा कि जी मैं आलू पकोड़े की कड़ी बनाती हूँ, या सिर्फ पकोड़े की, या एक आध 2 सब्जियों की, या सब्जियाँ और पकोड़े एक साथ। इसी तरह तड़का भी जो है इसका ये आपकी अपनी चॉइस है, इसमें कोई पाबंदी नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि आपने मस्त तड़का डालें। चीज़ें देख लें बस। ये लहसुन, ज़ीरा में मुझे लगता है ये, और ये कड़ी पत्ता, ये तो मस्ट है, ठीक है, मुझे फील होता है कि इसमें डलना चाहिए।
और एक चीज़ जो आप शामिल कर सकते हैं वो है प्याज फ्राई किया हुआ। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन कहाँ से? फातिमा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महबूब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत जबरदस्त आपका प्रोग्राम जा रहा है। शुक्रिया, मेहरबानी। और पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी, फिर मुझे 2 सवाल करने हैं। जी जी फरमाइए, पहले जवाब दीजिए। एक सवाल का ये आंसर है आपका कि स्ट्रॉबेरी में 40% होती है हाँ। शुगर और लेमन में 70% होती है। ठीक है, अब सवाल कीजिए। सवाल ये कि एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, शायद आप गए भी होंगे, चाय खाना का, मुझे फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छा लगता है। वो मैंने कई दफा ट्राई किया, वो मुझसे अच्छा नहीं बनता। कराची में? इस्लामाबाद में है चाय खाना, आई डोंट नो कराची में भी है या नहीं। चाय खाना कराची में तो मैं सुना था भी उनकी ब्रांच है, पता नहीं क्या। फ्रेंच टोस्ट उनका कैसा है ये मतलब? डिफेंस में है मेरे ख्याल से उनकी ब्रांच। हाँ। और वहाँ का फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छा होता है, वो जरा काइंडली मुझे बताइएगा। अब मैं पहले खाऊं तो या भिजवा दीजिए कोरियर आप सर्विस? इस्लामाबाद आए, मैं आपको खिला दूंगा। ठीक है चक्कर लगाते हैं इंशाल्लाह, फिर बताते हैं। मैं ज़रा पहले देख लूं कि है क्या आइटम, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, और इसके ठीक अलावा है। और दूसरा सवाल और कौन सा? नंबर टू मैं जब ये बनाती हूँ ना, अपना क्रीम जो है मैं लेती हूँ शॉप से, डिफरेंट बेकरी से, तो वो व्हिप क्रीम इतनी अच्छी नहीं होती, फट सी जाती है। इसका क्या रीजन होता है? अभी बता रहा हूँ दोनों मसले। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्रीम के लिए तो सीधा उसूल जहन में रखिएगा कि आपने ये खुली क्रीम तो नहीं लेनी ना, ये तो फेल हो गया, तो बड़ा ज़माना हो गया, हमने फेल कर दिया था। कहीं से भी आपको ढंग की क्रीम नहीं मिलेगी। 2 मसले, एक तो इसका गाढ़ापन, दूसरा ये बासी होती है। ये जो आप कह रहे हैं ना क्रीम फट जल्दी जाती है, इसमें स्ट्रेंथ कम होती है, इसमें क्रीम का कंटेंट कम होता है, पतली होती है, ये सारे मसले इसमें होते हैं। इसकी वजह से सही व्हिप हो ही नहीं पाती। ठीक है ना, तो ये क्रीमें तो फारिग कर दी मैंने। और ये फेंटने के दौरान स्ट्रेंथ कम होती है, तो आपने फेंटा, पता लगा सारी की सारी क्रीम फट गई और नुकसान हो गया। इसके लिए एक तो नॉन डेयरी क्रीम आती है जो ख़ास इस मकसद के लिए होती है। आप इस्लामाबाद में रहती हैं, आप वहाँ के बड़े स्टोर चले जाएँ, फ्रीज़र सेक्शन में जहाँ पे रेफ्रिजरेटेड फूड पड़ा होता है, उसके फ्रिज खोलिएगा, उनको कहिएगा कि व्हिप्ड क्रीम का एक टेट्रा पैक नहीं होता प्लास्टिक उसका, यहाँ पे कराची में जो मिलता है वो गुलाबी रंग की एक पैकिंग है और उसके साथ एक नीले रंग की पैकिंग आती है। टेट्रा पैक, दूध का जैसा टेट्रा पैक होता है ना, बड़ा 1 लीटर का, इसमें क्रीम है। इनसे पता कीजिएगा, नॉन डेयरी क्रीम है ये। बेसिकली गाय के दूध की क्रीम नहीं है, ये वेजिटेबल क्रीम है। इसके बेस्ट रिजल्ट आता है। उसके अलावा व्हिपेबल क्रीम टेट्रा पैक में भी आती है, वो बेहतर है बजाय इसके कि आप खुली क्रीम का इस्तेमाल करें। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए। और सबसे पहले तो हम काम ये करेंगे कि यहाँ पे इसका तड़का तैयार कर रहे हैं कड़ी का। ये बड़ा अहम है, ये ज़रा गौर से इसको देख लीजिए। ऑयल में ले लिया तकरीबन 1/4 कप। इसमें जिस तरह भी मैंने आपको बताया था, मुझे याद पड़ता है कि प्याज का जायका इसमें बड़ा अच्छा आता है कड़ी में, तो ये ऑप्शनल है। तड़के में कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लग रही है वो डाल दें, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती उड़ा दें। इसमें हम शामिल कर रहे हैं, जो रेसिपी कार्ड देखेंगे, ज़ीरा है, सूखा धनिया है, ये साबित, लहसुन, गोल लाल मिर्च साबित, कड़ी पत्ता, मेथी दाना, ये इसका तड़का है। अब इसमें से कोई चीज़ आपको नहीं पसंद वो इसमें से उड़ा दें, कोई चीज़ आपके घर में नहीं है वो माइनस तो ऑब्वियसली हो जाएगी, और कोई चीज़ जो आपको अच्छी लग रही है इसमें कि शामिल होनी चाहिए वो डाल दें। जिस तरह मुझे लगे कि प्याज इसमें इसका जायका अच्छा आएगा, तो मैं इसके तड़के में प्याज शामिल कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको फ्राई करेंगे, ये थोड़ा सा ज़रा ब्राउन हो जाए, फिर इसके बाद इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं हमारे मज़ीद काम की तरफ, जो हम बना रहे हैं बेसिकली पोटैटो सैलड। बड़ा देसी किस्म का सैलड है, क्या उसको कहते हैं, चाट मसाले वाला, ज़रा चाट टाइप का है। और इसमें हम शामिल कर रहे हैं चिकन नगेट्स मोनसलवा के। ऑयल हमने यहाँ पे गरम कर लिया और बड़े बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है इन जायका इनका मोनसलवा के नगेट्स का। इनकी जितनी प्रोडक्ट लाइन है सारी की सारी बहुत मज़े की है। यहाँ पे हम एक चम्मच ले लेंगे वेब, और इसका फ़ायदा इस चम्मच का ये है कि हम जब इसमें शामिल करेंगे, ये देखेंगे एक साथ इसमें शामिल हो जाएगा। ये पैकेट खोला और इसको हमने थोड़ा सा ज़रा झाड़ लेंगे। इससे क्या होगा, जो एक्सेस इसमें जो ब्रेड क्रम्ब है वो थोड़े से ज़रा इसमें निकल जाएँ और ऑयल में ना गिरें बस। और उसके बाद ये सारा नगेट एक साथ देखें शामिल किया, और बस इससे क्या होता है इस चम्मच से कि स्प्लैश नहीं होता, वो नहीं होता एकदम आपके कपड़ों पे गिर गया या आपके हाथ जलने का खदशा होता है, इसमें नहीं होता है। चम्मच में एक साथ शामिल कर दिया,
इसको जब तक हम पका रहे हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं तड़के को। और ये हाँ मटन तैयार। ये पकने के बाद देखें कितना थोड़ा सा रह गया, पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया था, तुमने चूल्हा कर दिया था, ओवन कर दिया था बंद, निकाल लिया इसको। अब इसको हमने चावलों के ऊपर सर्व करना है। बस यहाँ पे आ जाते हैं और ये तड़के के सबसे पहले प्याज, चले जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तड़के का, फिर दोबारा मैं आपको बता दूं कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने मस्त ये चीज़ें इसमें शामिल करनी है। जो सी चीज़ें आपको तड़के में पसंद हो आप वो चीज़ें शामिल करें। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कड़ी को ले आऊँगा और कड़ी में सबसे पहले हम शामिल करेंगे जो हमने पकौड़े बनाए थे, ये आ गए, ये इसमें पकौड़े आ गए। और रेसिपी कार्ड में नहीं है, मस्ट नहीं है, अगर शामिल करेंगे मेरे हिसाब से तो इसमें शामिल होने चाहिए। इसको मिक्स किया और बस। और अब ये पकौड़े जिस तरीके के बने, ये क्रिस्पी हैं, क्रंची हैं, तो ये इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। सख्त नहीं होंगे। मुझे जो ज़ाती तौर पे फील होता है कि पकौड़े जो सख्त होते हैं उसका जायका मज़े का नहीं आता। ये लीजिए, ये मिक्स किया और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। ये प्याज की फ्राई हो रही है यहाँ पे नगेट्स, और नगेट्स को हमने निकालना है एक अदद प्लेट पे जिस पे हमने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर रखना है। ये लें, जब तक ये नगेट फ्राई हो रहे आँच में इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ और हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये लीजिए, प्याज फ्राई हो रहा है, प्याज तकरीबन फ्राई हो गया। अब इसमें आ जाएगा लहसुन, 2 से 3 जवे स्लाइस किए हुए, ये आ गया। ये इसमें थोड़ा सा फ्राई होगा। इसके साथ साथ कड़ी पत्ता, बाकी चीज़ें मैं जमा कर लेता हूँ। जैसी तैयार होंगी सारा का सारा तड़का इसके ऊपर आ जाएगा और बस। ये लीजिए, मेथी दाना बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, देखिए बिल्कुल मैं आपको दिखा दूँ। ये बहुत इसका तेज़ जायका होता है, ये आपका खाने को बर्बाद ना कर दे, थोड़ा सा बस। इसके बाद इसमें कड़ी पत्ता आ गया, इसके बाद इसमें सूखा धनिया आ गया, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा आ गया, गोल लाल मिर्च आ गई। ये ले, और हमारा तड़का हो गया तैयार। मिक्स किया इसको, बस। और ये तड़का आ गया हमारे यहाँ कड़ी पे, ठीक है। चलो जी, बस इसको इसके ऊपर शामिल किया। इसको थोड़ा फैला देते हैं इसके ऊपर, और आज की हमारी कड़ी तैयार हो गई, शाही कड़ी। और बस ग्रेवी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ लोगों को इसमें वो जो इसका जो दही है, वो जो कड़ी है वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है, अपने हिसाब से इसको ज़्यादा कम कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तैयार हो गई। यहाँ पे आते हैं नगेट के लिए, और इसको थोड़ा सा करते हैं फ्राई, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चले, ये कड़ी इधर हो गई। अच्छा, सैलेड के लिए पोटैटो सैलेड बहुत ही इजी इसका बनाना। मैं जब तक खाली इसको थोड़ा ज़रा उलट पुलट कर दूं, बस 2-3 मिनट और लगेंगे, पक्के निकल आएंगे। यहाँ पे बॉल ले लेते हैं, बॉल में हम क्यूब में कटा हुआ आलू सबसे पहले, उसके बाद इसमें चॉप किया हुआ प्याज, एक अदद बड़े साइज़ का। इसके बाद इसमें आ गया धनिया, पुदीना, चाट मसाला, नमक, नींबू का रस, बस। और अरे हाँ, कड़ी में ये तो भूल ही गए, हरा मसाला। ये इसका हरा मसाला भी है, तो बहुत ही कोई रिच किस्म की कड़ी है। ये लें, हरा प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये लें, बस। इसको मैं एक तरफ रख देता हूँ। वापस आते हैं यहाँ पे। नगेट जैसे ही पकते हैं निकालते हैं इसको, और बस इसके बाद इसको छोटे साइज क्यूब में काट के इस पोटैटो सैलेड में मिक्स कर देंगे। पहले ज़रा थोड़ा इसको मज़ीद थोड़ा सा पकने दें। ये आ गया, और सैलेड को हमने सिंपली चीज़ों को मिक्स करना है, बस। ये मिक्स किया, और थोड़ा सा इसमें जैतून का तेल डालेगा, 1-2 खाने के चम्मच, ये लें, बस। और ये हमारा पोटैटो सैलेड हो जाएगा तैयार, सिंपल। नगेट जैसे फ्राई होते हैं, नगेट इसमें शामिल करेंगे, एंड दैट्स इट। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा।
मंदी। अज्जा बकरे का गोश्त 1 किलो, चावल 2.5 कप, कद्दूकश गाजर 2 अदद, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, बादाम आधा कप, चिकन की यखनी 4 कप, नमक हस्बे जायका, शिमला मिर्च 2 अदद, मंदी स्पाइस, हरी इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद, काले मिर्च 10 अदद, जायफल 1 चुटकी, तेजपत्ते 2 अदद, सौंठ 1 चाय का चमचा, चारी लीमू 4 टुकड़े। तरकीब: एक प्याले में मंदी का आधा मसाला लेकर इसमें बकरे का गोश्त, अचारी लीमू 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, पानी और नमक शामिल करें और फॉइल से अच्छी तरह लपेटकर ओवन में 40 मिनट बेक कर लें। अब फॉइल हटाकर इसका शोरबा होने तक पकाएं। फिर एक कोयला गर्म करके इसके दरमियान में रखें और इस पर थोड़ा तेल डालकर ढक दें। एक पैन में तेल गर्म करके चिकन की यखनी उबाल लें। अब इसमें मंदी का बचा हुआ आधा मसाला शामिल कर दें। फिर नमक और चावल डालकर 5 मिनट पकाएं। फिर इसमें गाजर और शिमला मिर्च डालकर चावलों को दम पर रख दें। तैयार होने पर एक प्लेटर में चावल निकालें और उन पर मटन रखकर बादाम से गार्निश करें। पोटैटो चिकन सैलड। अज्जा: चिकन नगेट्स 1 पैकेट, उबले आलू क्यूब्स 3 अदद, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च के स्लाइस 2 अदद, हरा धनिया चॉप 3 खाने के चमचे, पुदीना चॉप 3 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, चाट मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन नगेट्स को गर्म तेल में फ्राई कर लें। अब एक बोल में चिकन नगेट्स के साथ तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें और सर्व करें। शाही सब्जी कढ़ी। अज्जा: दही 1 कप, बारीक कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, कटी गाजर 2 अदद, हरी प्याज 2 अदद, आलू 2 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, छिले हुए मटर 1 कप, बारीक कटी सेम की फली आधा कप, फूल गोभी 1 छोटा फूल, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, बेसन 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, भगार के अज्जा, तेल 1 कप, लहसुन के जवे 3 अदद, मेथी दाना 6 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, साबित लाल मिर्च 8 अदद, भुना साबित धनिया 1 चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले बेसन और दही को अच्छी तरह फेंट कर यकजान करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और 4 कप पानी शामिल करके एक देगची में छानें और उबलने रख दें। साथ ही देगची के किनारों पर थोड़ा तेल या घी लगा दें ताकि कढ़ी उबलकर बाहर न निकले। फिर उबालते वक्त कढ़ी में कड़ी पत्ते, हरी मिर्च और सफ़ेद सिरका डालें और उबाल आने पर नमक शामिल करें। साथ ही इसमें लकड़ी का चमचा चलाते रहें। उसके बाद बारीक कटा हरा धनिया, कटी गाजर, हरी प्याज, आलू, छिले हुए मटर, बारीक कटी सेम की फली और फूल गोभी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब तमाम सब्जियां गल जाएं तो सब्जियों की कढ़ी तैयार है। भगार के लिए पैन में तेल गर्म करके लहसुन के जवे, मेथी दाना, कड़ी पत्ते, साबित लाल मिर्च, भुना साबित धनिया और सफ़ेद जीरा डालकर सियाह करें और तैयार कढ़ी में शामिल कर दें। पोटैटो चिकन सैलड। अज्जा: चिकन नगेट्स 1 पैकेट, उबले आलू क्यूब्स 3 अदद, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च के स्लाइस 2 अदद, हरा धनिया चॉप 3 खाने के चमचे, पुदीना चॉप 3 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, चाट मसाला 1 खाने का चमचा। अच्छा जी, वापस आ गए और ये तो पहले हम अपनी डिश सर्व करें। मंदी कड़ी हमने सर्व कर दी और ये आ गया मंदी के चावल यहाँ पे निकाले। और ये भी लाहौर गया था मैं, असल में एक राइस कंपनी के साथ ही काम कर रहा हूँ एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो वो चावलों के बारे में मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई पुलाव बिरयानी के लिए, मैंने कहा भाई सेला। तो कुछ लोग वहाँ पे पंजाब में ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग सेला इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते, ख़ास तौर पे बिरयानी में, और बाकी चीज़ों में चल जाता है। वो कहते हैं जी बासमती ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, कोई पाबंदी नहीं है, जिस तरह आपको अच्छा लगता है बिल्कुल, जौन सा चावल अच्छा लगता है जिस कॉम्बिनेशन में, आप वो इस्तेमाल कीजिए बिल्कुल। ये मेरा ज़ाती तौर पे आइडिया है कि क्यों कराची में अगर आपको जितनी बिरयानी मिलती है कहीं भी बाज़ार में, वो सारी की सारी सेला है। और सेला चावल का फ़ायदा ये है कि इसमें स्ट्रेंथ बहुत है, ये बर्दाश्त कर लेता है, थोड़ा बहुत पानी आगे पीछे हो भी जाए ना तो ये ख़राब नहीं होता आपका चावल। ये लीजिए, ये चावल आ गए। इसके बाद इसके ऊपर ये मटन के पीसेस, ये लीजिए, और ये आ गए इसमें सिरके वाले लीमू, अचारी लीमू जिसको कहते हैं। और बस ये हो गया हमारा आज की डिश मंदी तैयार। और अब इसके बाद हम सर्व करेंगे हमारा जो बहुत ही मज़े का सैलड है, पोटैटो सैलड नगेट्स के साथ।
ये तो आ गई हमारा पुलाव, मंदी, सॉरी पुलाव बोल रहा हूँ। और ये आ गए हमारे पोटैटो, इसमें आ गए नगेट्स। और सवाल आज का हमने आपसे किया था कि हाँ इसके ऊपर बादाम आने हैं भाई, ये मस्त नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये बादाम का इसका जायका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता चावलों के साथ, तो ना डालें। अगर अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है और डलता भी है इसमें, तो आप इसमें शामिल कर दीजिए, कोई मसला नहीं। चलो सबसे पहले तो मैं इसको ज़रा एक तरफ कर दूं, बस। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। और ये सवाल आज का जो हमने आपसे किया था कि स्ट्रॉबेरी में ज़्यादा शुगर है कि लेमन में, तो एकदम जहन में आता है कि स्ट्रॉबेरी मीठी है, लेमन खट्टा है, तो ज़ाहिर बात है स्ट्रॉबेरी में होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो 40 और 70% का हिसाब निकाला ना, वो इंटरनेट जिंदाबाद, वहाँ से उन्होंने निकाल लिया आराम से, कोई मसला नहीं। ये फैक्ट है कि शुगर कंटेंट जो है वो लेमन में ज़्यादा है बनिस्बत खटास। हम तो खट्टा देखते हैं ना कि खट्टा कौन सा है, खट्टा नहीं है, शुगर कंटेंट की बात है। अगर उसको आप केमिकली उसको तज्जिया करें तो आपको पता लगेगा कि चीनी लेमन में ज़्यादा है, स्ट्रॉबेरी में कम है। तो इसका सही जवाब यही है। और विनर क्या, अलवीना लाहौर से, कंग्रेचुलेशंस, आप जीती ये डिलक्स जूसर, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और सही जवाब इसका लेमन ही है, लेमन में ज़्यादा शुगर है। ये लीजिए आ गया हमारा नगेट पोटैटो सैलड। और आपसे लेते इजाज़त, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपीज़ कैसी लगी, और कोई चीज़ चेंजेस वगैरह अगर आप चाहें इसमें तो आप बताइएगा, हम इसमें इंशाल्लाह करेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।